हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। पहली बात तो आपको मैं एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ क्योंकि एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया एटलीस्ट। और सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि हमने क्या एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिए। कल तो आप लोग का मन नहीं था ना पढ़ने में, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, टेक्निकल इशू हो रहे थे। आज सारे बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे। पहले प्रॉमिस कर लो कि हाँ मन लगा के पढ़ेंगे, है ना। सभी बच्चों को बुला लो, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा न्यू चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन क्या करें, पढ़ना होता है लेकिन चुप चुप के, है ना। पढ़ना होता है लेकिन चुप चुप के। अब चलो पढ़ते हैं इसको। क्या है ये। पहले तो मैं बता दूं, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था, है ना, पुष्पी पादपों में जनन, हमने ये पढ़ लिया था, है ना। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको अच्छे से पढ़ लिया था। इसमें सारी चीज़ें समझ आ गई थी, है ना। अब देखो, हम सभी पहला चैप्टर उसको लेके क्यों चले, क्योंकि वो थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा इजी था। ये भी है इजी, बहुत इजी है। इसको समझेंगे ना तो एकदम ऐसे याद आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग फूलों का पोस्टमार्टम कर रहे थे, यहाँ पे किसका करेंगे, ह्यूमन बीइंग का, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मज़ेदार से। चलिए, मानव जनन। अब भाई इसमें पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं आपका, ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना। क्या हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। पहले तो मैं बता दूं, इनमें दो चीजें हमको पढ़ने को मिलेंगे मानव जनन में। ठीक, दो चीजें। पहली क्या मिलेगी, नर जनन तंत्र। क्या मिलेगा, नर जनन तंत्र। और इसी में हमें मिल जाएगी मादा जनन तंत्र। ठीक, इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हिंदी में फीमेल, इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं और इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें ये क्या है, मेल। अब देखो, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल पढ़ा था ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है। तो उनमें क्या होता था कि अगर दो लोग मिलेंगे तो होगा, नहीं तो फिर एक में क्या होता था कि भाई एक ही में आपको फीमेल और मेल दोनों मिल जाते थे और हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, मम्मी पापा दोनों अलग अलग है ना। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, तो जब वो मिलेंगे तो ना कुछ होगा, है ना। अगर इनमें हमें जनन करना है, एक न्यू बेबी बॉर्न कराना है, तो कैसे होगा, जब ये लोग आपस में मिलेंगे, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा तो इसमें होगा। ठीक, जैसा उसमें था वैसा इसमें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। कितना, इतना सा डिफरेंस है। चलो, नर जनन और मादा जनन। अब भाई इसमें क्या होगा बताइए, इसमें होगा अब आगे क्या, युग्मक का निर्माण। युग्मन क्या बोलते हैं, युग्मक का निर्माण। क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, है ना। युग्मक का निर्माण होगा तो क्या बनेगा, युग्मक जनन बनेगा। ठीक, अब युग्मक जनन भी कैसे, भाई ये भी दो तरीके के। भाई इसको समझ लोगे, इसको बोलते हैं जेमेटोजेनेसिस, इंग्लिश में बोलते हैं जेमेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत यहाँ पे, जेमेटोजेनेसिस। अब भाई युग्मक जनन होगा तो भाई दोनों में से अलग अलग होंगे ना, एक में नर का होगा और एक में मादा का होगा, है ना। नर का कैसे होगा, शुक्राणु से, है ना, और मादा का अंडाशय से। ठीक है, दो चीजें होंगी यहाँ पे। क्या बोलते, शुक्र जनन और अंड जनन। कितने, दो होंगे यहाँ पे, लिखते चलो। कोई दिक्कत, शुक्र जनन और अंड जनन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का। ठीक, इसमें किसका, शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का। कोई दिक्कत, यहाँ तक की टॉपिक समझ आ गए होंगे आपको। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आतर्थीचक, है ना। ये क्या चीज़ है भाई, आतर्थीचक क्या है।
इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, आंतरिक चक्र पढ़ना है। इसमें क्या है, आप इसको इंग्लिश में ले लोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि ये क्या होता है, ये सिर्फ महिलाओं में होता है ना, मेल्स में मतलब नहीं होता है, मतलब जो नर व्यक्ति होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कों में नहीं होता, सिर्फ ह्यूमंस में होता है, मतलब लड़कियों में होता है। अब ये आप सभी इसको समझ जाओगे, आंतरिक चक्र, इसमें आप जैसे बोलते हो ना कि पीरियड्स आ गए हैं, है ना, वो होता है, ठीक है। इसके बाद में भी पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, तो दिक्कत नहीं है, इसको हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक तरफ क्या, निषेचन, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, निषेचन। अब भाई इतनी सारी चीजें हो गई तो निषेचन भी तो होगा, ठीक। इसके बाद निषेचन के बाद क्या बनेंगे, युग्मक बनेगा, युग्मक का निर्माण होगा, है ना, युग्मक बनेगा, फिर विदलन होगा, उसमें क्या होगा, विदलन होगा, हाँ मैम विदलन हो गया। फिर विदलन होगा तो क्या बोलेगा, अंतरोपण, या फिर मतलब कि भाई अंदर उसके, अब मम्मी के पेट के अंदर जब बच्चा होने लगता है ना, उसमें जब बीज आने लगता है, बच्चा बनने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बताइए बताइए। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, मतलब कि अब उसमें होगा क्या, आपका अंतरोपण, क्या होगा, अंतरोपण। अब उसमें होगा अंतरोपण, ठीक है, इसको अंतरोपण भी बोलते हैं, या फिर संगर्भता, संगर्भता, ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब बच्चा जब हो गया, भाई बच्चा बाहर आएगा ना, अब क्या कि अंदर ही बड़ा हो जाएगा, नहीं उसको थोड़ा भाई बाहर आना है, तो उसमें क्या होगा, अब जब वो बाहर आएगा तो कैसे आएगा, प्रसव, क्या होता है उसमें, फिर प्रसव होगा, प्रसव की क्रिया मैं बताऊंगी इसमें कैसे होगी, ठीक है, प्रसव होगा। फिर जब बच्चा बाहर आ गया तो ऐसे थोड़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, ऐसे तो बड़ा नहीं, अब उसको मम्मी का दूध चाहिए, है ना, उसको भाई मिल्क क्या होता है, हमारा कंप्लीट फूड है ना, क्या होता है, हमारा कंप्लीट फूड है, तो भाई कंप्लीट फूड है तो बच्चे को दूध तो चाहिए, है ना। अब दूध का निर्माण कैसे होगा, दूध कैसे आएगा, वो सब, है ना, दूध स्थावरण की क्रिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूध स्थावरण की क्रिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक सारी चीजें समझ आ जाएंगी, है ना, क्या क्या पढ़ना है पहले वो क्लियर हो जाता है, क्या करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे नरजनन पढ़ेंगे, नरजनन तंत्र की क्या है, इसमें कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है ना, कैसे इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है ना, कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, उसके बाद कैसे ये मादा में जाता है, कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आंतरिक चक्र पढ़ेंगे, है ना, अभी मैंने बताया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके बाद निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, है ना, विदलन पढ़ेंगे, विदलन के बाद क्या है, अंतरोपण पढ़ेंगे, फिर क्या है संभरता, मतलब कि इसमें मैंने बताया था आपको कि जब बच्चा पेट में आएगा ना, पेट से फिर वो अंदर एनर्जी तो लेगा, उसमें उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना, दो तरीके से मिलती है, आगे बताऊंगी, थोड़ा पेट में दर्द बना के रखो, है ना। तो अब दो तरीके से मिलेगी, अब भाई मम्मी खाएंगी तो ना बच्चे को मिलेगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा उड़ के, है ना, तो मम्मी खाएंगी तो उसको मिलेगा, पेट में जाएगा उसके खाना। फिर क्या होगा, इसमें प्रसव की क्रिया होगी, है ना, अब भाई बच्चा है पेट में, अब बड़ा हो गया, 9 महीने का हो गया, अब उसको मतलब सॉरी 9 महीने, हाँ उसके 9 महीने कंप्लीट हो गए, तो अभी निकलेगा ना, अंदर थोड़ी रहेगा, वहाँ परेशान थोड़ी करेगा। तो अब भाई वो जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें इसमें उससे कैसे होता है। अब इसमें दूध से अब भाई बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि अब वो निकलते ही दाल चावल रोटी सब्जी तुम लोग की तरह पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर ये सब खाने लगेगा, है ना। अब वो स्टार्टिंग में वो पहले पेय पदार्थ का यूज़ करेगा, वो भी कैसा, दूध का ना, है ना, उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, फिर लैक्टेशन का यूज़ करेगा, उसमें दूध का यूज़ करेगा, उसमें लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में, है ना। तो भाई अब मिल्क बनेगा, उसके बाद चलो अब इसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते, थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है। इतना समझ आया, एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग भी। चलो यहाँ पे भी वही बता रहे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। पुरुषों में जनन पढ़ना है, स्त्री जनन तंत्र पढ़ना है,
युग्मक जनन पढ़ना है, आवर्त चक्र मैंने अभी बताया है ना, निषेचन है, अर्थरोपण है, संगर्भता है, भूत प्रसव, वही चीज़ें। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले ही। ठीक, वही चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करना। चलिए, अब भाई पुरुषों में भाई होगा कैसे, है ना, अब होगा कैसे पुरुषों में भाई, नर युग्मक नर जनन कैसे होगा, शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, कहाँ पे होगा। अब भाई अब ये बता दो मुझे कि कैविटी है ना, कैविटी जानते हो, दो गुहे कहाँ होते हैं, दो गुहे कैसे होते हैं, क्या होते हैं बता दो, दो गुहे संरचना कहाँ होती है, चलो बता दो। एक ह्यूमन बनाते हैं हम लोग, एक ह्यूमन बनाते हैं। ये मत कहना मैम आपकी ड्राइंग बहुत बेकार है, चलो ठीक है, हंसा दो इसको, हंस रहा है ना, हंस रहा है ना, चलो। अब यहाँ पर जो एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, दो जगह। अब इन गुहों को क्या कहते हैं, पहला वाला क्या है, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, क्या बोलते हैं, ठीक। और ये दूसरा वाला क्या है आपका बच्चा, क्या है ये, उदर गुहा, ठीक। क्या होता है ये नीचे वाला, उदर गुहा। अभी इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब इसमें ये दोनों गुहा, एक जोड़ी विषण कोष्ठ शरीर से बाहर पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, एक जोड़ी जो विषण कोष्ठ है वो शरीर के बाहर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे ऐसे। अब इसको बोलते क्या है, क्या बोलेंगे, विषण कोर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, विषण कोर, कोई दिक्कत, स्पेलिंग्स क्लियर होनी चाहिए ना हमें, ठीक। अभी ना लिख के गलत करती, विषण कोर। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिख लो, स्कॉल्टम। और ये एक जोड़ी होती है, कैसी, एक जोड़ी होती है। कैसे संरचना है भाई, एक जोड़ी है, एक जोड़ी। अब इसी का भाई पोस्टमार्टम करना है, इसको एकदम बड़ा सा बना के अब भाई इसको समझना है। पहली बात तो इसमें भाई एक चीज और समझ लो, इसको तोड़ देते हैं हम लोग। चलो इसको तोड़ते हैं पहले, कि इसको हम लोग तोड़ करके कैसे, 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तोड़ करके कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। भाई अगर इसको तोड़ेंगे नहीं ना तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना कि एकदम मतलब कह दोगे कि मैम यार थक गए हम लोग ना। तो चलिए अब इसमें पहला तो हम बना लेंगे प्राथमिक अंग। पहले को तोड़ के क्या बोल देते, प्राथमिक अंग। ठीक, प्राथमिक अंग का काम क्या क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा बेटा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। मैं बोलती भी जाती हूँ क्लियरली, अब आप लिख भी लिया करो, ठीक है। क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। सेकेंड होता है सहायक अंग, दूसरा भाग दिया बेटा सहायक अंग में, तीसरा भाग देंगे सहायक ग्रंथि। ठीक, कोई दिक्कत। अब सहायक अंग का काम क्या होगा, शुक्राणु को ले जाने का कार्य कौन करेगा, आपका सहायक अंग करेगा। शुक्राणु को भाई निर्माण हो गया, अब इसको ले भी तो जाएंगे, शुक्राणु को ले जाने का कार्य, है ना, शुक्राणु को ले जाने का कार्य करेगा। अब सहायक ग्रंथि क्या करेगी, शुक्राणु की गतिशीलता प्रदान करेगी। मतलब कि शुक्राणु को क्या करेगी, गतिशीलता प्रदान करेगी। शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करेगी। ठीक, दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत, साइड भी हो जाती है ताकि तुम लोग एकदम अच्छे से लिख सको, है ना। अब इनमें आता कौन कौन सा है,
भाई निर्माण करने वाला बस एक है इसमें, क्या है हमारा विषय, हमारा प्यारा बस यही एक है जो यही निर्माण करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक, तो भाई ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ गए। अब इसके अलावा क्या है, इसमें आता है आपका शुक्राशय, लिखते चलो। इसमें 2-3 आते हैं आपके, मतलब 2-3 नहीं, मतलब काफी आ सकते हैं ना, तो काफी। फिर इसमें लिख लो शुक्रवाहिनी, लिखो लिखो। शुक्रवाहिनी हो गया। फिर क्या विसर्ज पालिका होती है इसमें, ऐसे ही करके आदि और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक, यहां तक समझ आया। इसमें बहुत सारी होती है, ठीक है, इतनी ही नहीं। अब इसको सेव कर लो, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, डायग्राम देख रहे हो, यही डायग्राम अभी हमें पढ़ना है। अब चलो इसको अच्छे से अब पहले हम लोग बनाते हैं। हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा भाई बेटा, मजा आएगी। मैं हमेशा डायग्राम बनवाती हूँ, क्यों बनाती हूँ, मैं खुद से बनाती हूँ ताकि मेरे साथ तुम भी बनाओ। मेरे साथ बनाओगे तो क्या होगा, आएगा, है ना, अच्छे से बनाएंगे, बेकार नहीं करना। ऐसे 2 संरचना होती है। अब इसका नाम भी लिखते चलते हैं इसी में, है ना। ये जो है इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको, विसर्ग कोश। ठीक, अब इसके अंदर आपको हो जाता है, यहाँ पे क्या है, ये विसर्ग। ठीक, समझ आया, विसर्ग, इसको टेस्टिस कहते हैं। ठीक, अब इसके अंदर कुछ जालीनुमा संरचना ऐसी पाई जाएगी, ऐसे ऐसे। अब ये क्या होता है, ये जो जालीनुमा संरचना है ये क्या होती है, इसको बोलते हैं विसर्ग पालिका। क्या बोलेंगे बेटा, विसर्ग पालिका। इसकी भाई इसके बारे में काफी चीजें आपको बता देती हूँ। 250 संख्या में होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, ये कितने होते हैं, 250 होते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जालीनुमा संरचना होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, कोई दिक्कत, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इसके बाद, अब इसके अंदर की चीजें पढ़ते हैं। इसके अंदर भी कुछ होगा, ऐसे इसके अंदर भरा होगा। ये क्या चीज है, दिख रहा है ना, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये क्या चीज है बताओ। इसके अंदर जो भरा हुआ है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, शुक्र जनन कोशिका इसी में है भाई, यही है शुक्र जनन कोशिका। क्या है ये, शुक्र जनन कोशिका। अब शुक्र जनन कोशिका भी भाई 2 तरीके की होती है। इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 तरीके से पढ़ेंगे। इसमें भी 2 होते हैं, कौन कौन से, नर जन्म, पहला इसमें देख लो 2 होते हैं। दिख रहा है ना, नर जन्म कोशिका, उसके बाद सर्टोली कोशिका, एक और होती है कौन सी, सर्टोली कोशिका। कोई दिक्कत, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, है ना।
अब नर जन्म कोशिका में इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर इसी में नर जन्म की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इसी में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होकर शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन होकर शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, और ये क्या करता है, इसी शुक्राणु को क्या देगा भाई, पोषण देगा, है ना। ये जो सर्टोली कोशिका होती है क्या करती है, इसी शुक्राणु को क्या देगी, पोषण देगी, है ना। पोषण में अब भाई उसमें जो भी हो, कैल्शियम हो, जो भी चीजें हो पोषक तत्व में, वो दे देगी। ठीक, इतना समझ आया। अब इसमें कुछ संरचना आपको मिलेगी, कैसे बताओ, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके, इसको क्या कहते हैं बताओ, ऐसी ऐसी संरचना होगी, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे अर्धविषर, यानी इंग्लिश में लिख लो एपिडाइमिस। ठीक है, एपिडाइमिस। कोई दिक्कत, यहां तक समझ आ गया होगा। अब ये शुक्राणु का संग्रहण करेगी, ये चीज याद रखना, इसका काम है शुक्राणु का क्या करना, संग्रहण करना। यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, अर्धसूत्री विभाजन के बाद शुक्राणु बन रहा था, यहाँ पे उससे क्या मिल रहा था, पोषण मिल रहा था। अब ये यहाँ पे क्या होगी, है ना, देखो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इसको संग्रहित यानी इकट्ठा करेगी। इकट्ठा करने के बाद भाई इसके आगे का भी तो काम है। एक यहाँ पे कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ऐसे ऐसे, है ना। इस संरचना को क्या कहते हैं, ये भी संरचना याद करने लायक है ना। विषर जालिका, इसको ये जाल की तरह दिखती है, जिसको इसको बोलते थे विषर जालिका। ठीक, इसको बोलते थे क्या, विषर जालिका, है ना। रेड टेस्टिस, अब इसकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है, 2 होते हैं नंबर्स में। ठीक, और चीजें इसमें पढ़नी, अरे जैसे इधर होते हैं ना वैसे इधर भी होते हैं, यही दोनों तरफ सेम होते हैं, तो उससे टेंशन मत लेना। ठीक है, कि मैम आपने एक ही तरफ पढ़ाया, दूसरी तरफ भी तो होता है, हाँ होता है। अब यहाँ पे एक रॉड होगा, यहाँ पे ऐसे से मैंने ये बनाया ना, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, है ना, शुक्रवाहिनी। ठीक, समझ आया, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, इसके अंदर आया, फिर इधर से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसको नेक्स्ट डायग्राम में भी और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब इनकी संख्या भाई 3 होती है, इसको याद कर लेना, इनकी संख्या 3 होती है। अभी आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक भाई, मैंने डायग्राम आपको बताया था, डायग्राम बताया था, है ना। डायग्राम को अच्छे से हमने समझ लिया था। चलो एक बार डायग्राम यहाँ पे भी देख लो, वही चीज़ है, सेम टू सेम मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको वृषभ के बारे में बताया, है ना। ये हुआ टेस्टिस हमारा, फिर यहाँ पे मैंने ये वृषभ पालिकाएं बताई थी, है ना, ऐसे वैसे होती हैं। इसमें जालिका, ये जाल जाल आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके का दिख रहा है, कुछ इस तरीके का जाली नुमा, है ना, जाल जाल होते हैं। शुक्रवाहिनी, यहाँ पे क्या होगा, हाँ शुक्रवाहिका, जिसे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका शुक्राणु बनेगा वो क्या होगा, इकट्ठा होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक, यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब ये जो संरचना देख रहे हो ऐसे ऐसे, ये जो ट्यूब देख रहे हैं, है ना, ये ऐसे ऐसे उड़ते 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 अंदर से घुसते हुए जाती है। देखो यहाँ पे अंदर से घुसते हुए, मतलब कि ऐसे ये अंदर से घुसते हुए ऐसे निकलती है ना। ये क्या है, ये आपका बोलते हैं इसको शुक्रवाहक। क्या बोलते हैं इसको, शुक्रवाहक। कोई दिक्कत यहाँ पे, शुक्रवाहक भी कहते हैं इसको, वासा डेफर्मिस। मतलब कि अब देखो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे यहाँ पे हमने शुक्राणु बनाया है ना, शुक्राणु बना, यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, वो ये इकट्ठा होके इसी के थ्रू भाई जाएगा भी तो ना। और ये यहाँ पे आपका ये दिख रहा होगा, ये मूत्रमार्ग है आपका। ठीक है, मूत्रमार्ग हो गया। फिर यहाँ पे देखो 2 चीजें यहाँ पे भी आप पढ़ लोगे। एक होता है शिश्नमुंड, मतलब कि आपको ये थोड़ा सा हार्ड सरफेस, मतलब हार्ड सा मिलेगा, लेकिन एक लेयर होगी, पतली सी लेयर होती है ना, चमड़ा जिसे कह सकते हो भाई, चमड़ा होता है अग्रस्त।
क्या बोलते हैं इसको, अगस्त। ठीक है, यहाँ पे अब भाई मैंने ये भी बता दिया था आपको, यहाँ पे शुक्राशय ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, दिख रहा होगा है ना, 2 होते हैं, क्लियरली डायग्राम में है। ये मूत्राशय है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो है ये मूत्रमार्ग है। ठीक है, यहाँ पे ये जो संरचना दिख रही है यहाँ पे प्रास्टेट है ना, प्रास्टेट की ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रास्टेट, तरल माध्यम प्रदान करता है, मतलब कि यहाँ पे जो है ये तरल माध्यम, अब भाई इसके अंदर से ये आ रहा है, शुक्राणु आ रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वीर्य बनेगा, क्या बनेगा, वीर्य बनेगा। और जब ये वीर्य में मिक्स होगा तो वीर्य में क्या क्या है भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी है ना, एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं, फैक्टोज हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्या, अब पहले तो जैसे पानी में चीनी मिलाते हैं ना, वही हो रहा है, ये यहाँ पे चीनी ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ वीर्य पहले से उपस्थित था, इसमें क्या होगा, मिल गया, और फिर ये इसी मार्ग से क्या होगा, इसी मार्ग से निकल जाएगा। ठीक, अब भाई एक आपको और बता दूं, वाइट एकदम सफेद पदार्थ होता है ना, शुक्राणु, वही चीज है। ठीक है, वाइट डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। ठीक, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया, इसमें कुछ ऐसे चीजें जो नहीं, जो छूट गई हूँ, हाँ सारी चीज हो गई है ना। इसके अब भाई इसमें भाई मैंने क्या बोला, अभी शुक्राणु किससे मिल रहा है, वीर्य से मिल रहा है, मिलेगा तो भाई उसमें शुक्राणु दिखेगा कैसे, भाई बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो फिर भाई वही है, चीनी अगर उसमें मिल गई तो मिलेगी कैसे, उसको भी माइक्रोस्कोप से देखोगे, और वो कोशिका होती है। ठीक है, हमारी शुक्राणु जो है एक छोटी छोटी मतलब कोशिकाएं होती हैं, वीर्य से मिलने के बाद माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको वो कोशिकाएं दिखाई देंगी। कोई दिक्कत, अब यहीं पे स्थलीन, अब भाई मैंने बताया ये मार्ग आपको पता चल गया, यहाँ पे मूत्राशय होता है, जैसा ये इधर दिख रहा है ना वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस इधर भी होता है, सिर्फ एक तरफ ही शुक्राणु नहीं बनता भाई, इस तरफ भी बनता है ना। अब भाई अंदर जाना है, कौन सा वाला कितना तेज है, कितनी मात्रा में जाता है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे। ठीक, तो ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लिया। चलो इसके आगे आपको एक ये डायग्राम, ये शुक्राणु का है डायग्राम, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी मैंने गोला बना के बताया था कि इसके अंदर आपको ये, इसके अंदर ऐसे ऐसे, याद आया, वही चीज़ है। ठीक, ये शुक्राणु है, छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, क्या है, छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, इसमें अंतराली कोशिकाएं, ये जो है ये पूरा ये क्या है, अंतराली कोशिकाएं, रेड मार्क है ना। फिर यहाँ पे सर्टोली कोशिका मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे 2 कोशिकाएं मिल जाएंगी, एक नर वाली और एक यहाँ पे सर्टोली ये रही सर्टोली, ये है ना, ये सब। कोई दिक्कत, नो मैम, आ गया। ठीक, चलो इसको भी सेव कर लो, आपके बुक में एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा सारे डायग्राम्स हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है कि मैम ये कैसे होता है, जो भी कोई भी दिक्कत है, तुम लोग भाई खुराफाती दोगे तो क्वेश्चन तो पेट में ऐसे निकल रहे होंगे, कैसे पूछे मैम से, कैसे पूछें, कैसे पूछें, है ना। तो कैसे भी मत पूछो, कमेंट में मैसेज कर दो, जो भी दिक्कत है, जो भी सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना, just a second। आज भी आप लोग का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं तो वही सोचती रहती हूँ, कोई चैप्टर्स में आपका मन बहुत ज़्यादा ही लग जाता है ना। हमने काफ़ी टॉपिक्स को जब पढ़ लिया तब ये दिक्कतें आ रही हैं, बोलो, हमने ये सब भी पढ़ लिया था, मैंने ये डायग्राम भी आपको बता दिया था, ये भी डायग्राम हो गया था, अब एक ये डायग्राम, इसमें भी आपको, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, मैंने आपको इसमें काफ़ी डायग्राम जो भी इम्पोर्टेंट था ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये विषण कोश भी बता दिया था, है ना, आगच्छत ये भी बताते हैं, मूत्रमार्ग भी बता दिया था, वही सिंचन लिंग है। ठीक, शुक्राशय यहाँ पे हो रहा है ये, है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मूत्रवाहिनी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे मलाशय जमा हो रहा है ना, यहाँ पे गुर्दा है भाई,
सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, है ना, तो उतनी चीज़ें आप खुद भी समझ सकते हैं। अब अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो भाई पूछ लेना, ठीक है। क्लीन करते हैं, सेव करते हैं, आपको ये मिल जाएगा डायग्राम। पेपर में एक डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है ना, या तो मेल का आ जाएगा तो फीमेल का आ जाएगा, तो टेंशन मतलब जिसका आएंगे कर लेंगे, है ना। चलो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। अब बहुत हो गई मस्ती मजाक। एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, मतलब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो भाई ये जो वृषभ है ये बाहर ही क्यों रहता है, भाई अंदर क्यों नहीं, बाहर क्यों रहता है ना। ये जो है ये बाहर क्यों रहता है, अंदर क्यों नहीं रहता, भाई वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा है। और इसको कितना चाहिए, इसको 35 डिग्री चाहिए, इसको 2 डिग्री कम चाहिए, इसको कम हीट चाहिए। लेकिन भाई ज़्यादा गर्मी, भाई ज़्यादा अगर भाई इतना अगर ये अंदर होता तो इसमें शुक्राणु का निर्माण हो ही नहीं पाता, ये खत्म हो जाता, है ना। इसी वजह से ये क्या है 35 डिग्री, ये बाहर है इसलिए 35 डिग्री सेल्सियस इसको मिल जाता है, और वो वहाँ पे क्या होता है एकदम परिपक्व हो पाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम, सारी चीज़ें समझ आ गई। चलो, शरीर में वृषभ उदर गुहा के बाहर एक थैली धनी, ये तो मैंने बता दिया ना, स्क्रोटम कहा जाता है। डेफिनेशन आ जाएगा स्क्रोटम क्या होता है, कर लेंगे। चलो, विषण कोश, विषणों में तापमान अभी मैंने बताया ये इतना कम होता है, ठीक, कोई दिक्कत। और यहाँ पे शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है इसकी लंबाई लगभग, अब भाई लंबाई याद कैसे करेंगे, है ना। अब भाई एक बनाते हैं, भाई इसकी लंबाई देखो इधर से ये 2 से 3 मीटर तक होगी, कितनी सेम सेंटीमीटर, सेम ही है ना, सेम ही। और यहाँ से ये कितनी 3 से 4 होती है, समझ रहेगी इसकी लेंथ ब्रेथ आपको समझ आ जाएगी, ठीक, याद हो गई। 2 3 4 1 2 3 4 याद हो गई। विषम संगर आवरण से ढका रहता है, आपके ढका रहता है, क्या रहता है भाई, प्रत्येक विषम, मतलब कि ये अभी मैंने बताया था आपको 250 कक्ष में, यानी 250 संख्याएं होती हैं इसकी, कितनी 250 संख्याएं होती हैं टेस्टिकुलर की, विषम पालिका की, मैंने बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। प्रत्येक विषम पालिका के अंदर एक से अधिक 3 अधिक कुंडलित, मतलब कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ना सामिन, भाई ये सब मैंने बता दिया, शुक्राणु पैदा होते हैं, मतलब एक से अधिक, एक से मतलब शुक्राणु भाई इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो एक तो होगा नहीं, मतलब ढेर सारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। प्रत्येक शुक्राणु नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की, मतलब ये भी मैंने बताया था, शुक्राणु जनन और क्या है स्मैटोग्नोनिया, ठीक है, स्मैटोग्नोनिया। और स्टॉली, मतलब कि मैंने आपको नर जन्म बताया था और स्टॉली बताया था, है ना। सर्टोली बोल सकते हैं जिसको, सर्टोली कोशिका बता दी थी, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये भी समझ आ गया, सर्टोली कोशिका ये भी बता दिया। चलो अब क्या है आगे, इसके आगे क्या है, नर जन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन, मैंने बोला ये अर्धसूत्री विभाजन के बाद किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है ना। सर्टोली कोशिका जन्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है, मैंने ये भी बता दिया था, क्या करती है भाई, हमने उसमें बोला था वो वाली क्या करती थी, शुक्राणु देती थी, शुक्राणु का निर्माण करती थी, और उसके बगल वाली जो सर्टोली थी वो उसकी हेल्प करती थी, उसको पोषण देती थी, और फिर वो ले जाने वाला काम कौन करता था, बताओ मैसेज करो जल्दी जल्दी, कमेंट करो, बहुत तेज है ना तुम लोग का दिमाग। चलो, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र अंतराली अवकाश, है ना, कहा जाता है। अब समझो इसमें छोटी छोटी मतलब ये भी वही चीज़ है, लीडलिंग कोशिकाएं मैंने बताई अभी, एंड इंटरस्टेडिंग हो गया, हाँ इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसमें हार्मोन्स संरहित होते हैं, है ना, कभी कभी। अब भाई हार्मोन्स बनेंगे, अब भाई बनने का तरीका तो मैंने बता दिया कैसे बनते हैं, है ना, और हार्मोन्स के द्वारा भी बनते हैं। हार्मोन्स आपके जैसे जैसे जनरेट होते चलेंगे वैसे वैसे आपके बनते चलेंगे। यहाँ पे कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है, जो कार्य करने में सक्षम होती हैं। प्रतिरक्षात्मक, मतलब कि उसको रक्षा करने के काम में से। अब भाई पुरुष लिंग सहायक नलिकाएं, हाँ रेड टेस्टिक्स, ये सब मैंने बता दिया, सारी चीज़ें जो भी था इसमें, जो भी वही चीज़ें लिखी जो मैंने एक बारी में आपको समझा दिया है, ठीक। तो एक बारी आप इसको पढ़ लेना, हाँ। चलो
कैसे भी क्वेश्चंस होंगे हम सभी करते चलेंगे। क्वेश्चंस में आपको पीछे नहीं हटने, है ना। अब मन नहीं लग रहा लगता है तुम लोग का, अब मन नहीं लग रहा तुम लोग का, नहीं लग रहा ना। अब सच में तुम लोग का मन नहीं लग रहा क्या? ध्यान नहीं देते हैं ना। चलो इतना ये भी हमने पढ़ लिया था, कुछ इधर भी पढ़ लेते हैं। बस एक लास्ट स्लाइड बची हुई है, थोड़ा सा मन लगा के और पढ़ लो। क्या कह रहे हैं? देखो अब इसकी भाई ये बाहरी जनन मतलब कि बाहर की ओर उठ जाता है ना। क्यों उठता है? सुगम बनाता है। किसमें सुगम बनाता है? वीर सेचन को। मतलब कि इसमें देखो उठान, अब देखो जो आपका वो बन रहा है तो जब भाई उसमें उठान क्यों हो जाता है ना। उससे क्या होता है, जो वीर्य है वो मादा संरचना में, जो मादा जनन की जो क्रिया होती है उसमें भाई वो एकदम डायरेक्टली उसमें इंटर हो जाता है। तो ये आपके लिए मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है रिप्रोडक्शन करने में। इसलिए क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर के द्वारा भाई हो जाता है। अभी इसमें एक और लाइन आएगी कि ब्लड प्रेशर के द्वारा, मतलब ब्लड इसमें सर्कुलेशन चलता रहता है। ब्लड भाई इसके अंदर हड्डियाँ तो है नहीं, है ना, बोन्स तो है नहीं, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर से ये क्या होता है ना, टाइट होता रहता है ना, उसी वजह से। और ये बहुत ज़्यादा ये मतलब भी खड़ा होना भाई नॉर्मल भी है ना, और ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से क्या होता है, वो नॉर्मली उसमें अपना वीर्य डाल सकता है और इजीली इसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना, प्रोडक्शन जल्दी हो सकता है। चलो और क्या है, ये भी चीज़ हो गई थी, जोड़ा में होती हैं, है ना। दो जोड़े में एक जोड़ा मैंने बताया था, एक जोड़ा होता है। एक बारी इसको देख लो, फ्रूक्टोज होता है, इसके अंदर कैल्शियम हो जाता है, मिलता है, इसके अंदर एंजाइम्स मिल जाते हैं। मैंने बोला था वीर्य में क्या क्या और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, एंजाइम्स कुछ ऐड होती हैं, कौन कौन से, कैल्शियम हो जाता है, फ्रैक्टोज हो जाता है आदि, है ना। अब क्या है, अब ग्रंथियों में मैथ्यून द्वारा, ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ तक तो भाई एकदम क्लिस्टर, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत। हमने भाई मेल संरचना पूरी अच्छे से पढ़ ली है ना, मेल संरचना हमने अच्छे से पढ़ ली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।